नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। पहले प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न में कहा गया है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। ठीक है, ये पहला है। और इसके बाद है हमारा दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो ये जो तीनों प्रश्न है, हमने तीनों प्रश्नों को सीट पर लिख लिया है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखते हैं हम पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या कहा गया है, मैंने आपको पढ़ के बताया है कि इसमें पहले प्रश्न में कहा गया है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम होते हैं। तो मैंने आपको जो पहली वीडियो थी, देखो आइए मैं सॉल्व करता हूँ या लिख लेता हूँ सॉल्व। तो मैंने जब आपको पहली वीडियो बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि एक्स अक्ष क्या होता है और वाई अक्ष क्या होता है। ठीक है, और मैंने बताई थी आपको क्षैतिज रेखाएं क्या होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या होती हैं। ये लाइन में थोड़ी टेढ़ी हो गई है, बिल्कुल मतलब ये थोड़ी सीधी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो लेटी हुई रेखा होती है क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि जो लेटी हुई रेखा होती है इसे हम बोलते हैं क्या, ये होती है हमारी क्षैतिज रेखा। क्या होती है, ये होती है हमारी क्षैतिज रेखा। क्या होती है, ये होती है हमारी क्षैतिज रेखा। ठीक है, और जो खड़ी रहती है इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में, ये क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। अब ठीक, तो जो हमारा ये पूरा कार्तीय तल रहता है इसमें ये पूछा गया है कि कार्तीय तल में स्थित क्षैतिज रेखा और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इनके क्या नाम होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्षैतिज रेखा होती है ये होती है हमारी एक्स अक्ष पर। किस पर होती है, ये होती है हमारी एक्स अक्ष पर। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ये होती है हमारी वाई अक्ष पर। किस पर होती है, वाई अक्ष पर। ठीक, तो इसका जो पहला है, जो पहले का इसका आंसर आएगा, तो पहले का हम आंसर लिखेंगे कि जो हमारी क्षैतिज रेखा है, क्या है, क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा। इसमें हम लिख देंगे कि जो क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज, इसका हम लिख देंगे क्षैतिज, क्या है हमारी क्षैतिज रेखा। तो इसमें हम लिखेंगे जो क्षैतिज रेखा होती है वो कहाँ पे स्थित है, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष पर। क्या होता है, क्षैतिज रेखा जो होती है वो होती है एक्स अक्ष पर। क्या होती है, एक्स अक्ष पर। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है क्या होती है, ऊर्ध्वाधर। इसमें लिख देंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा कहाँ होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वाई अक्ष पर। किस पर होती है, वाई अक्ष पर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये लाइन थोड़ी सी कट्टा पिट्टी हो गई है, लेकिन आप समझना कि मैंने आपको बताया कि जो क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा होती है एक्स अक्ष पर, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो होती है वाई अक्ष पर। यही हमारा पहला प्रश्न था कि कार्तीय तल में कोई बिंदु है, स्थिति उसकी निर्धारित करने वाली जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उनके क्या नाम होते हैं। तो जो क्षैतिज रेखा होती है वो एक्स अक्ष पर स्थित होती है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो वाई अक्ष पर होती है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहे हैं, दूसरे प्रश्न में कह रहे हैं कि इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। यानी जो हमारी जो क्षैतिज रेखा है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इन दोनों रेखाओं से जो तल बनना है, यानी जब जैसे मान लो हमारा ये है और ये है, अब जब ये दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं, तो काटने से एक तल बनना है, ये जो पूरा भाग बनना है ये तल, इसे क्या बोलेंगे। तो इसका आंसर आएगा, इसे बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, हमने आपको बताया था कि जब एक्स अक्ष की रेखा, जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी एक्स अक्ष की रेखा और वाई अक्ष की रेखा जब एक दूसरे को काटती हैं तो उससे जो भाग बनता है उसे क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ये जो पूरा भाग है इसे क्या बोलेंगे, ये जो एरिया है इसे बोलते हैं हम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं चतुर्थांश। आप चाहें तो इसका दूसरे का आंसर लिख दीजिए, दूसरे का आंसर आएंगे चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे में। तीसरे में क्या कह रहे हैं, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। यानी जब एक्स अक्ष की रेखा और वाई अक्ष की रेखा, तो यानी हमारी ये जो मान लो एक्स अक्ष की रेखा है, जो वाई अक्ष की रेखा है, तो एक दूसरे को जहाँ पे ये काट रही है, कहाँ पे, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है इस पॉइंट को क्या कहते हैं, उन्होंने ये कहा है इस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, और इसके निर्देशांक क्या होते हैं, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। लेकिन उन्होंने निर्देशांक नहीं पूछा, उन्होंने बताया उस बिंदु का नाम बताइए। इसमें तीसरे का आंसर लिख देंगे हम, तीसरे का आंसर लिख देंगे, उसे बोलते हैं हम मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न में क्या कह रहे हैं। दूसरे प्रश्न में हमें एक आकृति दी गई है। क्या दिया गया है, आकृति। इसमें लिखा है कि आकृति 3.14 को देखकर बताइए कि बी के निर्देशांक क्या है। देखो हमारे पास ये आकृति है, क्या है, ये आकृति है, हमारे पास एक आकृति दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे शीट पर लिख लेते हैं। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने जो इसका जो चित्र था
प्रश्न नंबर 3.2 का आकृति 3.14, इससे मैंने अपनी सीट पर बना लिया है। ठीक है, आइए अब इसके जितने भी प्रश्न हैं आइए हम उन्हें हल करते हैं। ठीक, तो हमारे पास ये जो कार्तीय तल के निर्देशांक हैं, जितने भी बिंदु वगैरह थे रे हमारे पास हमने बना लिए हैं। ठीक है, आइए इसे हल करते हैं। देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में कहा गया है बिंदु बी के निर्देशांक बताइए। क्या बताना है, हमारे पास ये जो चित्र दे रहे हैं, डायग्राम दे रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है, इसमें बिंदु बी के निर्देशांक बताना है। तो देखेंगे हम कहाँ पे है, हमारा ये बिंदु बी यहाँ पे है। तो अब बिंदु बी के हमें निर्देशांक बताने, क्या बताने, निर्देशांक। और मैंने आपको याद हो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक सूत्र बताया था, निर्देशांक बराबर क्या बताया था, मैंने आपको सूत्र बताया था, निर्देशांक बराबर क्या बताया था, मैंने आपको सूत्र बताया था, निर्देशांक बराबर भुज कौमा कोटि। क्या बताया था, भुज कौमा कोटि। ठीक, मैंने आपको बताया था भुज कौमा कोटि। अब जो भुज होता है वो चलता है हमारा एक्स अक्ष पर, किस पर चलता है, एक्स अक्ष पर। और जो कोटि होती है वो चलती है हमारी वाई अक्ष पर, किस पर चलती है, वाई अक्ष पर। हमने आपको इतना बताया था कि जो भुज होता है वो एक्स अक्ष पर चलता है, जो कोटि होती है वो वाई अक्ष पर चलती है। ठीक, अब अगर माइनस में है तो एक्स अक्ष पर चलेगी, और अगर माइनस में वाई है तो वाई डैश अक्ष पर चलेगी। ठीक है, हमें बिंदु बी के निर्देशांक बताने हैं, तो हम देखेंगे समय पहले बी, ये बिंदु बी है। अब बिंदु बी देखेंगे हमारे ये निर्देशांक यहाँ पे एक्स पर कितना चला, देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो बी पर चला -5। कितना चला बिंदु बी पर चला हमारा -5 कॉमा। अब देखेंगे हम वाई, ऊपर की ओर कितना चला, ऊर्ध्वाधर, तो ऊपर की ओर देखेंगे यहाँ पे 1 2, किसमें चला, प्लस में 2, तो इसके निर्देशांक कितने आएंगे 5,2। तो आप चाहें तो यहाँ पे बिंदु बी के निर्देशांक यहाँ पे लिख दीजिए, ऊपर चाहें तो ऊपर लिख दीजिए, लेकिन आपको जब नीचे है कॉपी में लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो यहाँ पे लिखेंगे -5,2। क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आपको आ गया समझ में कि हमारा जो बिंदु बी के निर्देशांक क्या है, पहले एक्स अक्ष पर कितना चला, एक्स डैश में है तो माइनस में आया कितना 5, और ऊपर वाई की ओर कितना चला 2। ठीक है, तो आ गया निर्देशांक -5,2। अब बिंदु सी के निर्देशांक देखेंगे, बिंदु सी कहाँ है, हम देख सकते हैं बिंदु सी यहाँ पे है। अब बिंदु सी हम देखेंगे पहले एक्स अक्ष पर कितना चला, एक्स अक्ष पे चला 5, कितना चला हमारा, एक्स अक्ष पे चला 5, और फिर वाई अक्ष पे कितना चला, वाई अक्ष पे चला हमारा -5, कितना चला -5। तो आप चाहें तो इसके निर्देशांक लिख देना, सी के क्या लिखेंगे 5,-5, बिंदु सी के निर्देशांक आ गए। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी हमें क्या करना है, पहले भुज चलेगा -3 अक्ष पे, तो भुज देखो एक्स -3 कहाँ है, ये है -3, इसके बाद -5 जाना, अब -5 वाई अक्ष पे, ये -5, तो देखो ये आया हमारा -3 हो गया किस पे, एक्स अक्ष पे, और कोटि किस पे आ गया -5। तो हम देख सकते हैं इन दोनों का यहाँ पे कौन से बिंदु है, बिंदु ई है। क्या है, तो इसका आंसर आ गया -3, -5 द्वारा बनाया गया बिंदु ई है। क्या है, ई बिंदु है। क्या है, बिंदु ई है या ई बिंदु है। ठीक है, इतना आंसर हो गया। अब इसमें कह रहा है कि निर्देशांक 2, -4, तो पहले एक्स अक्ष पर 2 ये है, अब -4 कहाँ है, ये है -4, तो 2, -4 कौन सा बिंदु है, बिंदु जी है, तो यहाँ पे लिखेंगे जी बिंदु है। क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसका आंसर लिखेंगे जी बिंदु है। क्या लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा जी बिंदु है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या इसमें कहा गया है, डी का भुज बताना है। क्या बताना है, बिंदु डी का भुज। हम देख सकते हैं बिंदु डी यहाँ पर है। अब भुज क्या होता है, भुज का मतलब होता है एक्स अक्ष पर, तो हमारा जो बिंदु डी है एक्स अक्ष पर कितना चला, 6 चला। क्या चला, 6। इसका आंसर हम लिख देंगे भुज बराबर 6। क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे भुज बराबर 6। कितना है हमारा, भुज पे चला 6। अगर कोटि पूछते तो बोल देते हम 2। ठीक, बिंदु डी का आ गया इतना समझ में। अब इसमें देखो आगे क्या कह रहे हैं, इसमें आगे कह रहा है बिंदु एच की कोटि। अब इसमें एच की कोटि पूछी, किसकी, एच की, तो देखेंगे बिंदु एच कहाँ है, ये है बिंदु एच यहाँ पे। अब बिंदु एच की कोटि कहाँ चलती है, वाई अक्ष पर, ये वाई अक्ष है। अब कोटि एच की कहाँ गई, यहाँ पे, तो कोटि कितनी है, -3, तो इसमें लिख देंगे कोटि। क्या है इसमें, कोटि है हमारी -3। क्या है, कोटि बराबर -3। क्या हो जाएगा इतना आंसर। ठीक है, आइए इसमें कह रहे हैं बिंदु एल के निर्देशांक बताने, किसके बताने, बिंदु एल। तो आइए ढूंढते इसमें एल कहाँ है। हमने इसमें एल देख सकते हैं, हम यहाँ पे दे रहे हैं एल, दे रहे हैं यहाँ पे लिखा 5 और एल, यानी जो एल है हमारा, एल बिंदु है जो सिर्फ हमारा क्या है, वाई अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर गया ही नहीं है। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे हमारे 0,5। क्या हो जाएंगे, 0,5। अब जो हमारा बिंदु एल है, अब इसकी निर्देशांक 0,5 कैसे हुए, देखो हमने क्या कहा था कि जब कोई बिंदु है, यदि वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर जा रहा है तो उसके निर्देशांक भुज कॉमा कोटि होंगे। यदि वो सिर्फ वाई अक्ष पर जा रहा है तो वाई अक्ष पर जा रहा है, एक्स अक्ष पर जा नहीं रहा। अब ये बिंदु यहीं पे है, अभी एक्स पे तो गया नहीं कहीं। अब यदि ये वाला बिंदु एल जो है, अब एल कहीं एक्स अक्ष पर गया नहीं, तो एक्स पे नहीं गया तो एक्स के निर्देशांक क्या होंगे, 0। क्या होंगे, 0, और वाई पे कितना गया, 5, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,5। ठीक है, आज के देखो अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु एम के निर्देशांक। अब बिंदु एम कहाँ है, इसमें ढूंढिए, देखिए यहाँ पे है बिंदु एम है। अब बिंदु एम क्या है, बिंदु एम यहाँ पे है। अब बिंदु एम देखो और कहीं तो जा नहीं रहा, बिंदु एम सिर्फ यहीं पर है,
ठीक। यदि ये मान लो ये जो हमारे चार चतुर्थांश होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी जैसे मान लो डी ई बी सी ए है, ये क्या है, जो हमारी रेखा है एक्स अक्ष से दूर है, तो ये इनके निर्देशांक दो निकल आते हैं, भुज कौमा कोटि। अब लेकिन जो हमारा एम है वो जो एल है, एल था किस पर, वाई अक्ष पर, और जो हमारा एम है किस पर है, एक्स अक्ष पर। तो जो एम रहेगा, एम के निर्देशांक आएंगे -3,0। अब इसके निर्देशांक -3,0 क्यों आएंगे, -3,0 इसलिए आएंगे क्योंकि एक्स अक्ष पर चला, सिर्फ किस पर चला, एक्स अक्ष पर, वाई पे तो गया ही नहीं है। इसके निर्देशांक कितना आ जाएंगे, एम के निर्देशांक आएंगे हमारे -3,0। इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि आपको सवाल समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, आप इसके बाद क्या करते हैं, इसका यदि आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो आप इसका पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने बेसिक बताए हैं क्या होते हैं चतुर्थांश, क्या निर्देशांक होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैंने इतनी सरलता से बताए हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो हमारी जो प्रश्नावली 3.2 थी, हमारी जो प्रश्नावली 3.2 थी, आज से हमने हल कर लिया है। ठीक, तो हमारा जो तीसरा चैप्टर था निर्देशांक ज्यामिति, ठीक, ये हमारा पार्ट खत्म हो गया। ठीक, अब हमारा अगला चैप्टर क्या है, अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जितना हो सके वीडियो को आप शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।